वाला फोटो, ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? यस मैम। दिख रहा है ना? ये स्कल क्रैश स्कल है, ये स्कल को काटा हुआ है, सभी को दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है? हाँ मैम। यस मैम। है ना? देखो चीजों को डिपिक्ट किया गया है, चीजों को डिपिक्ट किया है। देखो ये टंग है, टंग के बाद ये वाला जो एरिया, ये हार्ट पैलेट का एरिया हो जाएगा, रूफ, है ना? जैसे अपना पैलेट है, लाइकवाइज अगर आप अपने जैसे ह्यूमन का आधा अगर हिस्सा काटोगे, ये क्या है, मिड लाइन से काटा हुआ है स्कल को, ठीक? ये हाफ ब्रेन दिख रहा है, ये ऊपर से नेजल कैविटी है, ये पैलेट है, इधर क्या है, दिस इज टंग। तो ये जो स्पेस है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हियर नेजल कैविटी, ठीक है? अब नेजल कैविटी में आप देखो, नेजल कैविटी के अंदर ही आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। एक ऊपर एक लाइन जैसा दिख रहा है, वो डॉर्सल नेजल कॉन्का लिखा होगा या डॉर्सल टर्मिनेट लिखा होगा, देखो। यस मैम। लिखा है। फिर उसके नीचे देखो, ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नीचे है, उस पर लिखा होगा वेंट्रल टर्मिनेट और वेंट्रल नेजल कॉन्का, लिखा है यस ना? मैम। और ये बीच यस। में पीछे साइड लिखा हुआ है मिडिल टर्मिनेट, पीछे साइड लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज मिडिल टर्मिनेट। तो मिडिल टर्मिनेट को हमने काउंटिंग में नहीं लिया था, आपको याद हो, हमने दो ही टर्मिनेट काउंट किए थे, डोर्सल और वेंट्रल, मिडिल नहीं किया था काउंट तब। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मिडिल टर्मिनेट इथमोइड का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ इथमोइड बोन। आ रहा है कुछ समझ में? यस मैम। इसीलिए मैंने जब आपको बताया था कि इथमोइड आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको तो सेक्शन जब होगा हेड का सेक्शन, तभी इथमोइड बोन हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है? तो ऐसे तो स्कल में इथमोइड बोन दिखना ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। व्हेन वी कट द स्कल एंड स्पेशली इन फ्रेश कंडीशन वी कैन सी दीज बोन्स इजीली, ठीक है ना? अदरवाइज सूख के क्या है, टूट जाता है। पेपरी बोन्स है, टर्मिनेट बोन्स और पेपरी बोन्स, सूखा और जैसे ही थोड़ा सा उसमें रखने उठाने में इसको रखा, उतने में बोन्स क्या होगी, पेपरी बोन्स ये टूटने लगती हैं। तो अब हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ये वेंट्रल टर्मिनेट है, और ये जो लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी दैट विल बी फॉर्म बाय द मैक्सिला। अगर अपन उसको इस तरफ से देखें, स्कल को पलटाएंगे, तो ये जो एरिया होगा दैट इज फॉर्म बाय द मैक्सिला, ठीक है ना? ये देखो, जैसे ये स्कल है, स्कल को आपने क्या किया है, ये जो हमने आपको दिखाया डायग्राम, ये क्या दिखाया, ये इसको आधा काटा हुआ है ना? इस इधर से काट के दिखाया हुआ है आपको हाफ, ठीक? सो यू आर सीइंग द हाफ पोर्शन। तो अपर पोर्शन इज फॉर्म, दिस रूफ इज फॉर्म बाय द नेजल बोन एंड दिस पार्ट इज फॉर्म बाय द मैक्सिला बोन। सो लेटरल ventral terminate is attached with the maxilla bone through a crest. That name of the crest is ventral conchal crest और ventral nasal crest। अब आई थी, मुझे लग रहा है समझ में आया होगा आपको। यस मैम। अब आया होगा समझ में कि जो आपने वेंट्रल टर्मिनेट उस फोटो में देखा था, वो टर्मिनेट अटैच किससे हो रहा है, दैट इज अटैच विद द मैक्सिला बोन, ठीक है? राइट? So the medial surface of the maxilla present one groove called lacrimal groove. Below to this groove there is presence of one crest called ventral nasal crest or ventral conchal crest. Through that the ventral nasal concha is attached. Now it is clear. The two plate of maxillar bone, medial and lateral plates or external or internal plates, enclose a space that is called maxillary sinus, right? Maxillary sinus extend to the level of lacrimal bone as well as malar bone, यहां तक उसका साइनस का लेवल एक्सटेंड करेगा। नाउ द बॉर्डर्स ऑफ द मैक्सिला बोन, हमने अभी आपको ये पढ़ा दिया ना, आपको ये सारी चीजें बता दी, इंटरनल सरफेस और इंटरनल सरफेस के बारे में। नाउ द बॉर्डर्स, दिस वन इज द डोर्सल बॉर्डर ऑफ, मैंने अभी बताया था ना, दिस इज डोर्सल बॉर्डर ऑफ, दिस वन is the dorsal border of maxilla bone which is in contact with the nasal bone. It is in contact with the nasal bone here, ठीक? Then this one is the ventral border of maxilla bone, we can say it alveolar border। जैसे mandible में हमने बोला था ना alveolar border, maxilla में भी हम alveolar border बोल सकते हैं।
अब ये बताओ कितने सॉकेट्स होंगे यहाँ पर एल्वुलर बॉर्डर में, कितने सॉकेट्स होंगे? 6. बिल्कुल सही, 6 सॉकेट्स होंगे, 3 फॉर प्रीमोलार एंड 3 फॉर मोलार। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैं बताना भूल गई थी, द साइज ऑफ द सॉकेट्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड। जैसे प्रीमोलार का साइज मोलार के साइज से छोटा होता है, तो ये सॉकेट्स का जो साइज है दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, मतलब आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो सॉकेट का साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो साइज ऑफ एल्वुलर सॉकेट्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, राइट? So this is about the alveolar border or ventral border of maxilla, which is having 6 alveolar sockets, right? अब हमने वेंट्रल बॉर्डर डिस्कस किया, डॉर्सल बॉर्डर डिस्कस किया, देन आफ्टर द पोस्टीरियर बॉर्डर, here we see this posterior border is in contact with this, is in contact with the, which bone is this? Lacrimal. ठीक है ना, it is in contact with the lacrimal as well as with the zygomatic bone. ठीक, and then ventral border is in contact with this bone. मैंने बताया था ना, ये प्रीमैक्सिला है, ये जो this bone is प्रीमैक्सिला, अलग से दिख रही है आपको, ज्वाइंट भी दिख रहा है, दोनों के बीच में दिख रहा है ना ज्वाइंट, ये यहाँ मैक्सिला खत्म हो गया है, और दिस इज द नेजल, हाँ, नेजल प्रोसेस ऑफ प्रीमैक्सिला। ठीक है, तो ये प्रीमैक्सिला का पार्ट है। ठीक, अच्छा, अब हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, बॉडी। अच्छा, बॉडी इज ऑल्सो हैविंग द एक्सट्रीमिटी, टू एक्सट्रीमिटी, क्रेनियल एक्सट्रीमिटी एंड कॉर्डल एक्सट्रीमिटी। सो हियर इट इज कॉल्ड क्रेनियल एक्सट्रीमिटी एंड कॉर्डल एक्सट्रीमिटी ऑफ maxillary bone. Caudal extremity present इसमें एक्चुअली टूट गया है ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा आपको। ये पोर्शन जो है ब्रेक डाउन हो गया है, यहाँ एक पूरा पोर्शन था, लास्ट चीक टूथ के बाद, लास्ट चीक टूथ के बाद ये जो प्रोसेस है, हियर दिस इज द कॉर्डल एक्सट्रीमिटी ऑफ मैक्सिला बोन। कुछ समझ में आ रहा है कि ये देखो मैक्सिला यहाँ तक पीछे गया हुआ है, यहाँ तक गया हुआ है मैक्सिला बोन। ठीक, अच्छा, तो ये मोस्ट ऑफ में स्कल में टूटा हुआ है, मैं देखती हूँ और एक आध स्कल जहाँ इंटेक्ट होगा।